तो दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ऊर्ध्वपातन पढ़ भी चुके होंगे तो हम दोबारा आपको इसको रिपीट करवा देते हैं। जैसे कोई ठोस है वो बिना द्रव, उसको जैसे हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव में आए वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए तो वही हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे हमारा हो गया कपूर, जो कपूर होता है उसको जलाने पर वो सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव अवस्था में आए, तो इसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, तो अगला हमारा टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होता क्या है? प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं, हो जाते हैं, मतलब इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो दोस्तों जैसे द्रव का ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है द्रव का ताप बढ़ाने पर। और दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, द्रव की सतह का क्षेत्रफल अधिक करने पर वाष्पन क्रिया बढ़ती है। जैसे हम नीचे जो द्रव है हमारा, उसकी सतह को अगर हम बढ़ा देंगे तो उसका वाष्पीकरण और तेजी से होने लगेगा। तो तीसरा हमारा उदाहरण है, वायु का प्रवाह तेज करने पर वाष्पन क्रिया भी बढ़ती है। जो वायु होती है वो किसी, जैसे हम कपड़ा फैलाते हैं भीगा हुआ, तो उसके बीच से जो वायु निकलती है वो हमारे जो कपड़े का पानी होता है उसको लेके चली जाती है अगर तेज वायु होती है। तो वही जो है ये हमारा हो जाएगा। आप एक उदाहरण ले लेंगे, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो वो कुछ देर बाद उसमें से भाप निकलने लगता है, तो वही क्रिया जो हमारी है वाष्पीकरण कहलाती है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। जैसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्र, तो हमारा वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तो जैसे वाष्पीकरण एक पृष्ठीय प्रक्रिया है, पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने से पलायन करने वाले द्रव के अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ाने से हो गया। एक है तापमान में वृद्धि पर। तापमान में वृद्धि पर आप अपने आसपास देखते ही होंगे कैसे तापमान में वृद्धि पर वाष्पीकरण अधिक तेजी से होता है। और दूसरा है आर्द्रता में कमी पर। तो समझ लेते हैं आर्द्रता होता क्या है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। किसी निश्चित तापमान वातावरण की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा निश्चित मात्रा से अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो आप ये आर्द्रता में कमी जान गए होंगे। ये नमी है, जो नमी होती है अगर जलवाष्प में वायुमंडल में कम होगी तो हमारा जो वाष्पीकरण होगा वो ज़्यादा होगा। वायु की गति में वृद्धि, तो इसको मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये देख सकते हैं, हम इसको चलिए लिख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने लिख लिया है, तो इसको आप लिख लेंगे। और ये हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म होता है, हमारे आसपास के पदार्थ। मैंने आपको मेन टॉपिक समझा दिया है, इसी में से लगभग आपका पेपर में फंसेगा। अगर कोई टॉपिक आपका नहीं क्लियर होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मैं आसानी से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगला चैप्टर मैं कुछ दिन में शुरू करूँगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।